प्यारे बच्चों, आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। हम लोगों ने गद्य में एक पाठ पढ़ा है और आज पद्य की पाठ की शुरुआत है। पद्य के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। क्लास को अपने साथियों तक, अपने मित्रों तक जो है शेयर कर दीजिए। जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए। गुड आफ्टरनून बेटा, बताइए आज हम लोग जो है, आप लोग कह रहे थे कि सर पद्य पढ़ाइए, तो हम लोग जो है अब पद्य की शुरुआत करेंगे। पद्य की शुरुआत से जो है संत कबीर की जीवनी और साखी की व्याख्या हम लोग आज पढ़ेंगे। संत कबीर की जीवनी और साखी की व्याख्या पढ़ेंगे। आप लोग जो है अपने दोस्तों तक, अपने साथियों तक क्लास को शेयर कर दीजिए। जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए और फिर क्लास की शुरुआत होती है। सबसे पहले संत कबीर की जीवनी, संत कबीर की जीवनी पढ़ेंगे। जन्म संवत 1455 विक्रमी 1398 ईस्वी। जन्म स्थान काशी, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। गुरु का नाम रामानंद, पत्नी का नाम लोई, पुत्र का नाम कमाल, पुत्री का नाम कमाली। ब्रह्म का रूप निर्गुण, भाषा सधुक्कड़ी, पंचमेल खिचड़ी। प्रमुख रचनाएं साखी, सबद, रामायणी। और मृत्यु संवत 1575 1518 ईस्वी। ये हैं माननीय कबीरदास जी। इसके आगे चलते हैं। इनकी कुछ साहित्यिक विशेषताएं हैं जिनके विषय में हम लोग बात करेंगे। ये है कि कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, भक्ति भाव से विभूत होकर के पद गाया करते थे। अब ये एक प्रकार से ये भी हम कह सकते हैं कि जैसे अन्य कवि होते हैं, अन्य कवियों ने कल्पना करके काव्य सृजन किया है, काव्य का निर्माण किया है। लेकिन कबीरदास जी ने भक्ति भावना से प्रेरित होकर के पदों को गाया है और जिन्हें उनके शिष्यों ने लिपिबद्ध कर लिया है, माने लिख लिया है। इसी संग्रह को बीजक के नाम से जाना जाता है। इसी संग्रह को किस नाम से जाना जाता है? बीजक के नाम से जाना जाता है, जिसके 3 भाग हैं। बीजक के 3 भाग हैं, साखी, सबद, रामायणी। बीजक के 3 भाग हैं, साखी, सबद, रामायणी। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे हैं कबीर का भावात्मक रहस्यवाद, माधुर्य, भावनात्मक रहस्यवाद और उनका माधुर्य का मतलब सुंदरता, परमात्मा और आत्मा का चित्रण।
परमात्मा और आत्मा का जो वर्णन है, चित्रण पुरुष स्त्री के रूप में किए हैं। क्या किया है? आत्मा परमात्मा का जो चित्रण है पुरुष और स्त्री के रूप में उन्होंने अपनी रचनाओं में किया है। छंदों की स्वतंत्रता इनके काव्य की विशेषता है। क्या है? इनकी रचना में कैसे छंद हैं? स्वतंत्र छंद हैं। अलंकार का स्वाभाविक प्रयोग देखने को मिलते हैं। अलंकार का स्वाभाविक प्रयोग देखने को मिलते हैं। पंजाबी, राजस्थानी, अवधी आदि भाषाओं का सहज प्रयोग के कारण इनकी भाषा पंचमेल खिचड़ी है। अद्भुत अनुभूति, विरोधाभास, उलटवासियों ने नया चमत्कार उत्पन्न किया है। क्या है? विरोधाभास, अद्भुत अनुभूति और उलटवासियां इनके रचनाओं की प्रमुख अंग हैं, प्रमुख विशेषताएं हैं। कबीर का जन्म उच्च कोटि के संत थे। कबीर क्या थे? संत में कैसे थे? महान संत थे, उच्च कोटि के संत थे। सत्संगति से ही इन्हें जो ज्ञान मिला, सत्संगति माने संतों की संगति से, संतों के संपर्क से जो इन्हें ज्ञान मिला, उसे अपने पुरुषार्थ से, अपने परिश्रम से श्रेष्ठ रूप में साहित्य में प्रस्तुत किया। अर्थात संगति के आधार पर जो ज्ञान की प्राप्ति हुई, उस ज्ञान को साहित्य में बड़ी ही कुशलता से प्रस्तुत किया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था, हिंदी साहित्य के हजार वर्षों में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक नहीं उत्पन्न हुआ। महिमा में यह व्यक्तित्व केवल एक ही प्रतिद्वंदी जानता है, वह है तुलसीदास। अगर कबीर की तुलना, कबीर का कोई प्रतियोगी है, कबीर के सामने कोई प्रतिस्पर्धा के रूप में खड़ा हो सकता है, तो वो क्या है? वो कौन है भाई? वो है तुलसीदास। ठीक है, तो हम लोग आज किसको पढ़ रहे हैं? कबीरदास जी को पढ़ रहे हैं। आप लोग कई दिन से कह रहे थे कि सर पद पढ़ाइए, काव्य पढ़ाइए, तो लीजिए आज से आपकी इच्छा के अनुसार जो है काव्य की भी शुरुआत की जा रही है। चलते हैं, शुरुआत करते हैं। अब कबीरदास की रचना है जिसका नाम क्या है? साखी है। साखी शीर्षक है जिसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, किसी को कहीं पे, अगर कहीं पे भी किसी तरह की प्रॉब्लम है तो बताएं। किसी को कहीं पर किसी भी तरह की प्रॉब्लम है जीवनी में तो बताएं। जल्दी से बताइए, जल्दी से जीवनी की प्रॉब्लम को बताइए। बताइए, जल्दी बताओ बेटा। जल्दी से बताइए, कहीं पे किसी को कोई दिक्कत है कि शुरुआत करें? जीवनी समझ में आ गई? जीवनी समझ में आ गई? चलते हैं, पढ़ते हैं फिर उसको। कि बलिहारी गुरु आपणो, बलिहारी गुरु आपणो, ध्योहारी कई बार। बलिहारी गुरु आपणे, ध्योहारी क्यों बार।
अजिन मानुष तय देवता करत न लागी बार। जिन मानुष तय देवता करत न लागी बार। और सतगुरु की महिमा अनंत, सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, अनंत किया उपकार। अलोचन अनंत उघाड़िया, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार, अनंत दिखावन हार। दीपक दिया तेल भरी, दीपक दिया तेल भरी, बाती दई अघट, बाती दई अघट। अपूरा किया बिसाहुड़ा, पूरा किया बिसाहुड़ा, बहुरी न आवे हट, बहुरी न आवे हट। बूढ़े थे पर उबरे, बूढ़े थे पर उबरे, गुरु की लारी चमकी। भेरा देखा जर जरा, भेरा देखा जर जरा, उतर परे फरंकी, उतर परे फरंकी। चिंता तो हरि नाव की, चिंता तो हरि नाव की, और न चिंता दास। अजो कुछ चितवै राम बिन, सोई काल के पास। जो कुछ चितवै राम बिनु, सोई काल के पास। ठीक है, कह रहे हैं कि बलिहारी गुरु आपणे। कबीरदास जी कहते हैं कि हे गुरु, मैं आपको, आपके प्रति, आपको, अपने आप को, स्वयं को अपने गुरु के प्रति समर्पित करता हूं। क्यों समर्पित करता हूं? कह रहे हैं कि बलिहारी गुरु आपणे, मैं अपने आप को गुरु, गुरु पर, गुरु के ऊपर, गुरु के चरणों में, गुरु की सेवा में, गुरु की भक्ति में समर्पित, समर्पित करता हूं। क्या? ध्योहारी क्यों कई बार, माने एक दिन में, एक दिन में हजारों बार मैं अपने गुरु के प्रति स्वयं को अर्पित करता हूं। क्यों? क्यों बताएंगे कि इसलिए कोई किसी के प्रति ऐसा समर्पण भाव सहजता से नहीं प्रस्तुत कर देता है। कुछ ना कुछ तो उपकार किया होगा, कुछ ना कुछ तो कारण होगा, कुछ तो कुछ कारण होगा। करें जिन मानुष तय देवता करत न लागी बार, जिन्होंने क्या किया, मुझे मनुष्य से, क्या है, मुझे मनुष्य से देवता बनाने में, अर्थात क्या, मेरे अंतर मन में देवत्व के गुणों का समावेश करने में, देवत्व के गुणों का समावेश करने में तनिक भी देर नहीं लगाई है, तनिक भी विलंब नहीं किया है। बेटा मनुष्य क्या है? अब जानते हैं आप, तीन गुण होते हैं, सत, रज और तम। सत, रज और तम गुण होते हैं। तो गुरु का ये दायित्व है कि छात्र के जीवन में, शिष्य के जीवन में, जिसको शिक्षा दे रहा है उसके जीवन में क्या करे भाई, सत गुण को, अच्छे गुणों को
अच्छे गुणों को प्रकट करे, अच्छे गुणों को बताए। क्या कर दिया है कि जिन मानुष तय देवता, हूं तो मनुष्य के रूप में, लेकिन मेरे अंदर देवत्व के गुणों का संचार किया है। जिस गुरु ने मुझे मनुष्य से देवता बनाया है, मनुष्य के जीवन में देवत्व के गुणों का संचार किया है, मुझे समर्थ बनाया है। ज्ञान से, भक्ति से, कर्म से, सिद्धांत से, आचरण से मेरे जीवन में देवत्व के गुणों का समावेश किया है। उस गुरु के प्रति, किस गुरु के प्रति? ऐसे गुरु के प्रति जिसने मेरे अंदर देवत्व के गुणों को जगाया है। ऐसे गुरु के प्रति एक दिन में कई बार मैं अपने आप को अर्पित करता हूं, करना भी चाहिए। जिस गुरु के कारण, जिस गुरु की इच्छा शक्ति के कारण, ज्ञान के कारण, दिए गए संस्कार के कारण आप देवत्व को प्राप्त कर गए हैं, अच्छे गुणों का समावेश हो गया है, उनके लिए, उनके प्रति बारंबार कृतज्ञता ज्ञापित करना हमारा खुद का ये क्या है? धर्म है, विशेषता है, जिम्मेदारी है, हमें करना ही चाहिए। समझ में आया बेटा? समझ में आया कि नहीं समझ में आया? किसी को कहीं पे कोई दिक्कत, किसी को कहीं पर कोई दिक्कत है बताइए? कह रहे हैं कि सतगुरु की महिमा अनंत और अनंत किया उपकार। क्या कर दिया भाई? जो हमारे सच्चे गुरु हैं, सतगुरु माने सतगुरु, अच्छे गुरु। गुरु का मतलब, गुरु का मतलब क्या होता है? जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले जाए, उसे गुरु कहते हैं। तो सतगुरु की महिमा अनंत, सतगुरु का प्रभाव जीवन में अनंत काल तक रहने वाला है। सतगुरु के ज्ञान का प्रभाव जीवन में अनंत काल तक रहने वाला है, कभी भी समाप्त होने वाला नहीं है। और उन्होंने मुझे ज्ञान प्रदान करके, उन्होंने मुझे ज्ञान प्रदान करके क्या किया है? मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है, मेरा कल्याण किया है, मेरे जीवन को सुखदायी बनाया है। मेरे जीवन को क्या बनाया है? सुखदायी बनाया है। और लोचन अनंत उघाड़ियां, क्या कर दिया है? उन्होंने मेरे अनंत नेत्र, अनंत नेत्र माने ज्ञान के नेत्र, उन्होंने क्या कर दिया है? मेरे ज्ञान के नेत्र को खोल दिया है। अर्थात मेरे जीवन में अज्ञानता के स्थान पर ज्ञान का समावेश हो गया है। ज्ञान के चक्षु खुल गए हैं, ज्ञान के कपाट खुल गए हैं और अज्ञानता समाप्त हो गई है। और उन ज्ञान के नेत्रों को खोल करके अनंत दिखावनहार इस संसार का साक्षात्कार कराया है। संसार की वास्तविकता का, संसार के तत्व को क्या किया है? हमें बताया है, समझाया है। देखिए भाई, व्यवहारिक का मतलब होता है एक दिन में। जिन माने जिनने, गुरु ने, अनंत माने अनंत असीमित।
लोचन अनंत माने दिव्य दृष्टि, उघाड़िया माने खोल दिया है, अनंत माने अनंत ब्रह्म, अनंत माने जिसकी। तो सतगुरु की महिमा अनंत का मतलब बेटा ये है कि सच्चे गुरु के द्वारा प्रदान किया गया ज्ञान असीमित है। अब अनंत का मतलब यहां पे एक उदाहरण के रूप पे आप समझिए कि आपने जो कुछ पढ़ा है, जैसे पढ़ा है आपने, सबसे पहले पढ़ा है का से ज्ञान तक, जिसको आप समझते हैं कि चले अरे काखा गगा पढ़ाने वाले थे, लेकिन अगर यहां आप न सीखे होते, जब आपने का से गा तक सुना है, पढ़ा है, तो क्या हो गया भाई, वो आज तक उसी तरह से प्रभावशाली है। जरा इसको भूल जाइए और फिर इंटर में पढ़िए, तब समझ में आएगा कि आपने जो आप पढ़ रहे हैं उसका बेस जो है, उसका आधार जो है, वही आपकी पहली क्लास है। अब अगर आप पहली क्लास को भुला दें तो आगे की सारी क्लास क्या हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। अर्थात जिस गुरु से आपने जो ज्ञान सीखा है वह ज्ञान अनंत काल तक प्रभावी रहने वाला है। अनंत काल तक क्या है, प्रभावी रहने वाला है। उसी तरह से उसका असर देखने को मिलेगा। ठीक है ना। अब आप लोग बताइए, अगर दोनों में से कहीं भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो बताएं। कहीं भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो बताएं। अगर कहीं पे कोई भी शब्द समझ में नहीं आता, कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसको बताऊंगा। ठीक है। किसी को कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम है तो बताइए। कोई दिक्कत है तो बताओ बेटा, फिर आगे चलते हैं। जल्दी बताइए, समझ में आया कि नहीं समझ में आया? समझ में आ गया बेटा? जल्दी बताओ। चलते हैं आगे, लीजिए। क्या किया? लास्ट लाइन क्या है? लास्ट लाइन क्या है कि लोचन अनंत उघाड़ियां। लोचन माने नेत्र, अनंत माने जहां तक उसकी दृष्टि जाती है, अनंत असीमित, उघाड़ियां माने खोल दिया है। ज्ञान के चक्षु, ज्ञान के नेत्र खोल दिए हैं। अब अनंत दिखावड़ हाथ, अनंत ज्ञान के साक्षात्कार कराए हैं। ठीक है। अनंत ज्ञान का साक्षात्कार आपने, गुरु ने कराया है। समझ में आया? आगे कह रहे हैं कि दीपक दिया तेल भरी और बाती दई अघट। दीपक दिया तेल भरी और बाती दई अघट, पूरा किया बिसाहुड़ा बहुरी न आवे हट। क्या कह रहे हैं कि दीपक दिया तेल भरी, दीपक दिया और उसमें तेल भी भर दिया। क्या दिया? दीपक का मतलब भाई शरीर दिया, जीवन दिया, जीवन दिया। और तेल का मतलब क्या दी भाई? आयु दी। तेल का मतलब क्या दिया? आयु, उम्र। आयु दिया या उम्र दिया। अब बाती दई अघट,
और न घटने वाली बत्ती दी। फिर क्या किया कि जिस प्रकार से दीपक में जब तक तेल रहता है, दीपक में जब तक तेल रहता है तब तक बत्ती प्रकाशमान होती रहती है, जलती रहती है। तो ये शरीर है, दीपक दे दिया, जीवन रूपी तेल दे दिया, और क्या कर दिया, पूरा किया बिसाहुड़ा बहुरी न आवे हट। कह रहे हैं कि जब दीपक मिल गया, तेल मिल गया, अर्थात जीवन मिल गया, मनुष्य का आयु मिल गई, और ऐसी बाती दी जो कभी भी घटने वाली नहीं है, समाप्त देने वाली नहीं है, और पूरा किया बिसाहुड़ा 20 बार, अनेकों बार। क्या हुआ भाई, अनेकों बार पृथ्वी पर जन्म हुआ इस जीव का, लेकिन क्या है, माया के वशीभूत होकर, माया के वशीभूत होकर के, माया के वशीभूत होकर के भी क्या हो रहा है, बारंबार क्या हुआ है, पृथ्वी पर जन्म हुआ है, बारंबार पृथ्वी पर जन्म हुआ है। फिर क्या कह रहे हैं, लेकिन इस संसार सागर से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त नहीं हुआ है, मुक्ति का मार्ग प्रशस्त नहीं हुआ है। देखो भाई, अभी रस, अलंकार और रस के विषय में बच्चे ने पूछा है कि सर अलंकार भी बता दिया करिए, रस भी बता दिया करिए। कबीर की रचनाओं में शांत रस है, सबसे पहली बात। कौन सा रस है बेटा, शांत रस है। कौन सा रस है, शांत रस है। और यहां पे क्या है, यहां पे रूपक अलंकार है ना, बाती के रूप में जीवन को बताया गया है। ठीक है, समझ में आ गई बात। फिर कह रहे हैं कि पूरा किया बिसाहुड़ा 20 बार, इस धरती पर अनेकों बार जन्म हुआ, लेकिन मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई। अगर मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, आत्मा को परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, आत्मा को परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, तो निश्चित रूप से इस आत्मा को पुनः इस संसार में जन्म नहीं लेना पड़ेगा। बारंबार इस संसार रूपी बाजार में उसे नहीं आना पड़ेगा, उसे नहीं भटकना पड़ेगा। वो क्या हो जाएगा, परमात्मा में क्या हो जाएगा, समाहित हो जाएगा। परमात्मा में क्या हो जाएगा, समाहित हो जाएगा। समझ में आ रहा है। किसी को कहीं पर कोई दिक्कत है तो बताइए, किसी को कहीं पर कोई दिक्कत है तो बताइए भाई। किसी को कहीं पर कोई दिक्कत है तो बताइए। कह रहे हैं कि बूढ़े थे पर उबरे गुरु की लहरी चमक। क्या हो गया, ये संसार सागर है, ये संसार सागर है।
बूढ़े थे पर उबरे गुरु की लहरी चमंकी। और क्या है? भेरा देखा जर जरा उतर पड़े फरंकी। डूब गए थे, लेकिन फिर क्या हुआ? अज्ञानता के अंधकार में हम डूब गए थे। अब आवाज आ रही है? अब आ रही बेटा? हाँ आ रही है, वेरी ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ अब चलते हैं कि बूढ़े थे पर उबरे गुरु की लहरी चमंकी। मेरे हम लोग क्या हो गए थे? अज्ञानता के अंधकार में, अज्ञानता के अंधकार के सागर में डूब गए थे। फिर क्या हुआ? गुरु की लहरी चमंकी। और फिर क्या हो गया? वहां पर गुरु की ज्ञान रूपी, गुरु ज्ञान की क्या आई? लहर आई। जब गुरु ज्ञान की लहर आई तो क्या हो गया? वो गुरु ज्ञान रूपी लहर ने हमें संसार सागर में डूबने से बचा लिया। अगर संसार सागर में हम डूबे नहीं, बच गए, तो उसका कारण ये है हमारे गुरु की कृपा है, गुरु की लहर रूपी कृपा है, जिसके कारण हम क्या हो गया? अज्ञानता के सागर में डूबने से बच गए। अब भेरा देखा जर जरा, भेरा का मतलब नौका। जब हमने देखा कि हमारी नाव जो है कमजोर है, इस नाव के सहारे हम संसार सागर को पार नहीं कर सकते हैं, इस संसार को, इस समुद्र को पार नहीं कर सकते हैं, तब हमने क्या किया भाई? भेरा देखा जर जरा, नाव जब हमने कमजोर देखी और उतर पड़े फरंकी, उससे कूद करके हम बाहर हो गए। माया के वशीभूत हो करके, माया में सवार हो करके जब संसार सागर में गोते लगाने लगे, डूबने का भय होने लगा, तो हमने माया रूपी संसार को छोड़ दिया। माया से विमुक्त हो करके निर्गुण निराकार ब्रह्म को अपनाया। अब जब निर्गुण निराकार ब्रह्म को अपनाया, अज्ञानता खत्म हो गई, तो डूबने का, नष्ट होने का खतरा मेरे जीवन से क्या हो गया बेटा? चला गया, गायब हो गया। ठीक है, समझ में आया? देखिए
बाती का मतलब सुरति, भगवत स्मरण रूपी बत्ती। विसाहुड़ा माने कर विक्रय, लहरी माने कृपा रूपी तरंगी, अघट माने न घटने वाली, उबरे माने बच गए, फरंक माने तुरंत, भेरा माने नाव, बावरी माने दोबारा। ठीक है। कहीं पे किसी को कोई भी दिक्कत हो तो बताइए। फिर आगे चलते हैं। कहीं पर किसी को कोई भी दिक्कत हो तो बताइए। कहीं पर किसी को कोई दिक्कत है? क्या दिक्कत है बेटा? जी सर, हाँ, क्या दिक्कत है बताइए। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? जल्दी बताइए। आगे चलते हैं। करें हैं कि चिंता तो हरि नाव की, और न चिंता दास, और जो कुछ चितवई राम बिन सोई काल के पास। अगर इस संसार में कुछ चिंता करने लायक है, कुछ सोचने लायक है, कुछ विचार करने लायक है। आज लोग चिंता बहुत करते हैं। किसके विषय में? सबके विषय में चिंता करते हैं, लेकिन जिसके विषय में चिंता करनी चाहिए उसके विषय में चिंता नहीं करते हैं। तो करें कि चिंता तो हरि नाव की। क्या करो भाई? चिंता हरि नाम के सुमिरण की होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए? और न चिंता दास, और दास को, सेवक को और कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। क्यों भाई? जो ईश्वर का भक्त है, जो निर्गुण निराकार ब्रह्म का उपासक है, उसे केवल इष्ट की चिंता करनी चाहिए, इष्ट के विषय में चिंतन करना चाहिए। हमें क्या करना है? अपने इष्ट के विषय में चिंतन करना है, और हमारी चिंता करना उनका काम है। उनके अतिरिक्त निर्गुण निराकार ब्रह्म के चिंतन के अतिरिक्त हमें कोई भी चिंता नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम तो सेवक हैं। हमें अपनी सेवा की चिंता करनी चाहिए। और जो कुछ चितवई राम बिन, अगर राम के बिना, जो कुछ राम के अतिरिक्त, अर्थात निर्गुण निराकार ब्रह्म के अतिरिक्त, निर्गुण निराकार ब्रह्म के अतिरिक्त जो कुछ इस संसार में है, वो सब क्या है? मरण धर्मा है। जब नष्ट ही हो जाने वाली चीजें हैं, मरण धर्मा ही हैं, समाप्त हो जाने वाली ही हैं, तो उनके विषय में हम क्या चिंता करें? चिंता उसके विषय में करनी चाहिए जो स्थिर हैं, जो नश्वर हैं। हमें उनके विषय में चिंता करनी चाहिए। जो चीजें नाशवान हैं, मरण धर्मा हैं, उसके अतिरिक्त उसके विषय में हमें चिंता नहीं करना चाहिए। और इस संसार में केवल निर्गुण निराकार ब्रह्म राम ही चिंतन के योग हैं। इसके अलावा जो कुछ यहां है सब क्या है? नश्वर है, नाशवान है, समाप्त हो जाने वाला है। समझ में आ गई बात? इसलिए अगर चिंता करने लायक है तो निर्गुण निराकार ब्रह्म का ध्यान
करना है, उनका नाम स्मरण करना है, उनकी उपासना करनी है, उनके विषय में सोचना है। किसी भी सांसारिक वस्तु के विषय में, व्यक्ति के विषय में या सामाजिक सांसारिक समस्या के विषय में चिंतन करने योग्य कुछ भी नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा? जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए, समझ में आ रहा है तो जल्दी से बताइए। अगर किसी को कहीं पे कुछ पूछना है तो बताइए। अगर किसी को कहीं पे कुछ पूछना है तो बताइए। जल्दी बताइए। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? समझ में आ गया जी? चलिए इसी तरह से पढ़ते रहिए, जो समस्या हो उसको बताइए, दो समस्या उसको बताइए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। और ये भी बताइए, अभी क्लास खत्म होगी तो क्या आप लोग पढ़ना चाहते हैं ये भी बताइए। आप लोगों की रुचि के अनुसार, आप लोगों की इच्छा के अनुसार टॉपिक को लाया हूं, और आगे क्या पढ़ना चाहते हैं ये भी पहले से बता दीजिए, तो उसी की तैयारी करके लेकर के आपके सामने आऊंगा। आज की क्लास के लिए, अभी के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ओके।